नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली सूची आते ही बगावत का दौर शुरू हो गया है। कई जिलों में कांग्रेस नेता टिकट वितरण को अनीतिपूर्ण और गलत बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। कांग्रेस में फैली असंतोष की आग थमने का नाम नहीं ले रही, इस पर बीजेपी चुटकी ले रही है। किस तरह सियासत गरमा रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में, फिर चर्चा भी करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ बगावत तेज। भोपाल में प्रदेश कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन। चुनाव के लिए कांग्रेस के 229 उम्मीदवार तय। कई जगह नामों को लेकर चरम पर विरोध। बैरसिया से जय श्री हरिकरण का विरोध स्वरूप कपड़े फाड़े कराया मुंडन। पवई के नेताओं ने भोपाल में आकर की नारेबाजी। बीजेपी ले रही कांग्रेस की बगावत पर चुटकी। दिग्विजय सिंह ने किया कांग्रेस का बंटाधार। ये देश और प्रदेश से किया सिर्फ छल कपट। कांग्रेस कार्यकर्ता से भी कर रहे छल कपट। ये अंदर कुछ और बाहर कुछ और। कांग्रेस पार्टी ने कई जगह बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और दूसरी पार्टियों से आए प्रत्याशियों पर भरोसा जताकर टिकट दिया है। इसके विरोध में कई जगह पुतले जलाए गए हैं और कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी से इस्तीफे दे दिए। नागौर से वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह ने कमलनाथ पर टिकट में करप्शन का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बसपा में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय यादव ने ओबीसी की उपेक्षा का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ने 3 सीटों पर टिकट बदले हैं। उन सीटों पर भी विरोध हो रहा है जहां कांग्रेस ने दूसरी सूची में उम्मीदवार बदले हैं। पार्टी ने जिन नेताओं के टिकट बदले हैं वे अब नाराज हैं। इस पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता डैमेज कंट्रोल से जुड़ गए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह ने पार्टी का सत्यानाश किया है और मैं तो कहता हूं जब तक कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह हैं तब तक राहुल जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। इसलिए दिग्विजय सिंह को पार्टी से निकाला जाना चाहिए। पहले हम पुतले जला रहे हैं, देंगे। कांग्रेस कार्यालय में विरोध को लेकर बीडी शर्मा ने कहा, दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस का बंटाधार किया है। उन्होंने कहा ये देश और प्रदेश से सिर्फ छल कपट की राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी छल कपट की राजनीति कर रहे हैं। ये अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और। अरे पुतले तो जल ही रहे हैं। एक नया नारा लगा है सर, कमलनाथ से बैर नहीं, दिग्विजय से बैर नहीं। तो बंटाधार ने मध्य प्रदेश का क्या किया? तो जैसे मध्य प्रदेश का उनने बंटाधार किया था वैसे ही कांग्रेस का भी बंटाधार कर दिया। तो हम तो आज से थोड़ी कह रहे थे, आपको ध्यान में होगा, मीडिया के मित्रों को मैंने कहा था कि समय आने दीजिए। ये छल कपट की राजनीति केवल प्रदेश और देश से नहीं कर रहे, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी छल कपट की राजनीति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले का घेराव और प्रदर्शन के बाद अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उनके विधायक बेटे जयवर्धन सिंह का कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुतला फूंका गया। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन और बगावत को देखते हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की नैया कैसे पार लगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर, भोपाल। तो टिकट वितरण के बाद एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन ऐसे भी कांग्रेस की जो प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है उसके बाद विरोध प्रदर्शन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुतले फूंके जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में असंतोष है, जहां टिकट बदले गए हैं वहां भी असंतोष है, वहां भी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का एक तरीका ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनाया है कि वो कपड़े फाड़ करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कपड़े फाड़ विरोध प्रदर्शन ये भी देखने को यहां पर मिल रहा है और साथ ही साथ मुंडन भी इन लोगों ने कराए हैं। 230 विधानसभा सीट है मध्य प्रदेश में और 230 सीटों के लिए 230 प्रत्याशी ही उतारे जाएंगे। इसलिए बड़ा सरदर्द ये है दोनों पार्टियों की, कांग्रेस और बीजेपी की, कि असल में कौन सा जिताऊ प्रत्याशी है कि उसे उतारा जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सभी अपने आप को जिताऊ प्रत्याशी मानते हैं, लेकिन सर्वे के आधार पर और भी जो गुणागणित है उसको देखते हुए
जिन प्रत्याशियों को उतारा गया है और जिनका टिकट कटा है, जिनको उतारा गया है वहां पर खुशियां मनाई जा रही हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, पटाखे छूट रहे हैं, लेकिन जिनका टिकट कटा है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। असंतोष की आग है, धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में या फिर किसी दूसरे पार्टी से टिकट लेकर यह आग ठंडी होगी। अगर यह आग ठंडी हो जाती है और जो प्रत्याशी पार्टी ने तय कर दिया है और उसी के साथ जिनका टिकट कटा है हो जाते हैं, तो ये पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। अगर जो उतर करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हैं तो वास्तव में पार्टी के लिए संकट खड़ा हो सकता है। पार्टी उस सीट पर हार सकती है, उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये दोनों पार्टियों के लिए है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो पुतले फूंके जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन का यह तरीका अपनी ही पार्टी के लोगों द्वारा कांग्रेस को सामना करना पड़ रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। गुंजन चौक से बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हृदय किरार कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। विनोद मिश्रा जी वरिष्ठ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे हृदय किरार जी। जो कपड़ा फाड़ विरोध प्रदर्शन देखने को कांग्रेस में मिल रहा है दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद, इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, 2023 का जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी ने अपने एक बाकी सब डिक्लेयर कर दिए हैं। हमारे पांडित कमलनाथ जी का जो विभिन्न सर्वे हैं और जो पैरामीटर्स का हम लोगों ने जिस ढंग से अपने कैंडिडेट्स का जो नाम डिक्लेयर किए हैं, तो अब इसे जब प्रॉपर एक सीट पे बहुत सारे दावेदार होते हैं, 1 से ज्यादा दावेदार होते हैं, 75 में 10 होते हैं, 5 होते हैं, तो सभी को टिकट लेना संभव नहीं है। एक बात अच्छी है कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी में जिस ढंग से उत्साह है, जिस ढंग से कार्यकर्ताओं की एक अच्छी खासी फौज है, टिकट लेने वालों की अच्छी खासी फौज है, तो इस बात को दर्शाता है कि मध्य प्रदेश के अंदर 2023 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सरकार बना रहे हैं और ये बिकाऊ जो खरीदी फरोख्त की सरकार है, इसको हम विदा कर रहे हैं। और जो आपने देखा हो कि इनके जो टिकट वितरण भी बना लिए, आपने इनको टिकट के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, या फिर लोकसभा के सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को, और पुराने लोग सूची जारी करना पड़ रही है, कैसे चिंतन करके, कैसे मंथन करके, कैसे मनन करके, कैसे उनके पास पुराने को कुछ कौन है। और 2023 में जो आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नेता लोग कर रहे हैं, तो उनका एक आक्रोश नहीं, उनका एक अपना सबका राइट होता है, तो सबको टिकट लेना संभव नहीं है। लेकिन हमारे पार्टी के परिवार के सदस्य और परिवार के नाते उनका अपना परिवार के लोगों को उससे गाइड करना चाहे तो कहीं पार्टी के अंदर नहीं है। पार्टी एक संगठित रूप से काम कर रही है और आने वाले 2023 में इसे पार्टी सरकार बनाएगी। जी, हृदय किरार जी, आपके कहने का तात्पर्य यही है कि ये गुस्सा है, क्षणिक गुस्सा है और ये शांत हो जाएगा, पार्टी ने मना लेगी, अपने परिवार के लोग हैं, मान जाएंगे। चलिए ठीक है। गुंजन चौक से जी, जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, विरोध प्रदर्शन का तरीका है, विरोध करने का तरीका है, विरोध कर रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं, पोस्टर पर जूते और चप्पल। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे पा रही है। जी ठीक है, हम इसे ठीक कराने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आवाज आप तक पहुंचे। गुंजन चौक से जी, अब आप मुझे सुन पा रही हैं? गुंजन चौक से जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुंजन चौक से जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक, हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो हम विनोद मिश्रा जी के पास जाएंगे। विनोद मिश्रा जी, सवाल यहाँ पर यह है, हृदय किरार जी ने कहा है कि वास्तव में ये विरोध प्रदर्शन का तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है। जो लोग नाराज हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, घर के लोग हैं, मना लेंगे, मान जाएंगे। क्या वास्तव में मान जाएंगे? ये विरोध प्रदर्शन का इतना प्रचंड तरीका, कपड़ा फाड़, मुंडन संस्कार और पोस्टर पर जूते चप्पल, क्या मान जाएंगे? विनोद मिश्रा जी, जहां तक कपड़ा फाड़ और बैनर में ये चीज है, तो यदि आवाजाही में, तो यदि हम देखते हैं तो कमलनाथ 2-3 दिन पहले ही यह बात कही थी
केजरीवाल जी की आवाज नहीं आ रही है, पाला है तो विजय सिंह मायावती के कपड़े फाड़े और वहां अपनी बात रखे। तो क्योंकि कांग्रेस संगठन के पीएम ने कहा है तो केजरीवाल जी के नाम से रहा है, इसे ऐसा भी मान सकते हैं। लेकिन ये तैयारी करता है और चुनाव में जाता है, और यदि उसने समय पर टिकट नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं हम ये जो पीड़ा है वो अपने लोगों को ही करेगा। तो इसको वापस देखा जाए और इससे कोई बुरा नहीं कि कांग्रेस में लोग है, भाजपा में अनुशासन है। जहाँ लोग के अधिकारों लिए अपने विरोध का जो तरीका होता है उससे वो कलट करते हैं, और भाजपा में अनुशासन के डंडे के कारण कहीं ना कहीं और रह जाते हैं और या तो चुपचाप बंद कर लेते हैं। अब ये समय बताएगा कि ये जो प्रत्याशी है यदि नहीं कोई अन्य सपोर्ट नहीं करेगा तो या तो ये अपने दल में वापस आ जाए ये और काम करेंगे, और जिस तरह से संगठन बनाने में लगा है तो हो सकता है बनाने में आन जाए, क्योंकि जैसा मध्य प्रदेश कर रहा है कि भाजपा या कांग्रेस तो कोई ना कोई दल प्रबलता से सरकार बनाएगी, तो इसलिए हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि मैं विधायक बनूं। लोकतंत्र तरीके से सभी आवाज घेरने वाले लोग प्रयत्न करा रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हो सकता है कुछ जाएगा या कुछ आन जाएंगे, क्योंकि पार्टी में बहुत बड़ी पार्टी है, कहीं करने के बात पर तैयार हो जाती है, गुस्सा शांत हो जाता है। जी चलिए ठीक है। गुंजन चौकसे जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? गुंजन चौकसे जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैं आपको सुन पा रही हूँ जी। गुंजन चौकसे जी, जैसा कि कांग्रेस में विरोध प्रदर्शन हुआ है, पुतले दहन किए गए हैं, कपड़े फाड़े गए हैं और पोस्टर पर वार किया गया है। अब किससे वार किया गया है आप टीवी स्क्रीन पर ही दर्शक देख रहे हैं, लेकिन इसमें बीजेपी कह रही है ये दिग्विजय सिंह ने जैसे प्रदेश का बंटाधार किया था वैसे ही कांग्रेस का बंटाधार कर रहे हैं। अब इसमें दिग्विजय सिंह कहां से आ गए, इनकी भूमिका क्या है? सबसे पहले तो अगर आप कांग्रेस का नाम आता है तो एक सवाल खड़ा होता है जनता के मन में, तो जनता पार्टी के मन में भी होता है कि कांग्रेस किसकी और कांग्रेस कितनी। अगर कांग्रेस पहले एक केंद्र में अलग चलती थी, अलग परिवार कांग्रेस को चलाता था, लेकिन अब हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस 3 भागों में चलने लगी है। एक छिंदवाड़ा की कांग्रेस विपुलनाथ जी अलग से चलाने लगी। आपने देखा हमारे टॉप लीडर कमलनाथ जी ने क्या बयान दिए हुए कि छिंदवाड़ा की प्रत्याशियों की टिकट नकुल जी घोषित करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। क्या उन टिकट घोषित करने में उन्हें स्पीकर जी की परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है? क्या उन्हें इनके अध्यक्ष जी की, प्रेसिडेंट खड़गे साहब की परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है? क्या उन्हें सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी की परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है? ये एक तीसरी कांग्रेस की लहरें शुरू कर दी तो छिंदवाड़ा की कांग्रेस है। अब मैं आती हूँ भोपाल पे, तो आप देखिए कमलनाथ जी कहते हैं जब कार्यकर्ता एक विरोध प्रदर्शित करते हैं तो कमलनाथ जी कहते हैं कि अगर आपको कपड़े फाड़ना है तो आप दिग्विजय सिंह के फाड़िए। तो दिग्विजय सिंह की दूसरी कांग्रेस शुरू हो गई। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि आपको कपड़े फाड़ना तो आप कमलनाथ जी के फाड़िए, क्योंकि लॉ में है उसी में तो उनके सिग्नेचर हो रहे हैं। गाली देना है तो आपने पावर ऑफ अटर्नी की दियोर को दे रखी है। तो ये है कांग्रेस का असली चेहरा। कांग्रेस एक दूसरे पे जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे थे एक मंच पे, जहाँ पे आपको जनता के विकास की बात करनी चाहिए थी, मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हैं, एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो जनता से रिलेटेड है, वहाँ क्या शब्दावली यूज कर रहे हैं? कपड़े फाड़ना, गालियां देना, पावर ऑफ अटर्नी देना, ये शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं कांग्रेस के टॉप लीडर्स। कांग्रेस का एक विचारधारा है वो विभाजन की, जो वो पहले जनता के साथ कर रहे थे धर्मों के नाम पे, फिर वो जनता के साथ में आगे जातिगत के नाम पे हिंदुओं का बंटवारा करने लगे। लेकिन उनकी विचारधारा अपने अंदर आ चुकी है। अब कांग्रेस का भी विभाजन हो चुका है। केंद्र की कांग्रेस
मध्य प्रदेश की 3 कांग्रेस, नकुलनाथ जी की कांग्रेस, कमलनाथ जी की कांग्रेस, दिग्विजय सिंह की कांग्रेस, ये कांग्रेस ने पूर्ण रूप से बंटवारा कर लिया है और इसका विरोध हमें नहीं करने की जरूरत पड़ी। इसी चीज का विरोध इनके अपने कार्यकर्ता कर रहे हैं, बगावत से कर रहे हैं, इस्तीफों से कर रहे हैं, पुण्य कला से कर रहे हैं। आप देखिए जन सैलाब हो रहा था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद रैली में, जनता की सेवा में, और वही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जन सैलाब घूम रहा है विरोध के लिए, कपड़ा फाड़ने के लिए, पुतले चलाने के लिए। वो है कांग्रेस। कांग्रेस की जो सूची गई है, आप देखिए उन्होंने 2 सूची निकाल दी, लेकिन आप उनका अगर आकलन करें तो उनकी सारी बिंदु निकलेंगे। उनकी सूची में से वैसे प्रतिनिधि या तो जो वंशवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, या तो जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, या तो जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ, संतों के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ उन्होंने बयान दे रखे, और या तो जो भ्रष्टाचार में उलझे हुए 50 से ऊपर ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले कोर्ट में चल रहे हैं। और जो है कांग्रेस का कहना, वंशवाद तो कांग्रेस ने बढ़ाया है। आपने सवाल किया दिग्विजय सिंह जी का, इसलिए मैं जवाब दूंगी, बड़ा पर्टिकुलर जवाब दूंगी। दिग्विजय सिंह जी के नाम में टिकटों का जब बंटवारा हुआ है तो उनके परिवार की 6 टिकट गई, उनके भाई की, उनके बेटे की, उनके भांजे की, उनके भांजे दामाद की, भांजे दामाद की मामा की, उनके रिश्तेदार की। ये कांग्रेस परिवार चलाना चाहती है कि ये जनता का विकास चाहती है? ये सर्वे की बात करते थे कमलनाथ जी कि हम सर्वे कराएंगे, सर्वे के बेसिस पे हम सारे प्रतिनिधियों को देंगे। ये सर्वे हुआ, रातों रात इनके 3 टिकट चेंज हो गए। पहले किसी और को देते हैं, रात में ये बदल के किसी और का नाम उसमें दे देते हैं। ये सर्वे से सामने है, ऐसे परिवार के लोगों को कैसे टिकट बांटते हैं, ये है सर्वे का नतीजा। सरकार ने आपके पास एक है, आपने घोटाले के अलावा दिए थे 232 में 250 घोटाले दिए हैं आपने। आप पटवारियों को देखिए, बेरोजगारों को अलग देखिएगा, महंगाई देखिएगा आप, सेवा की कहीं पे भी कोई बात नहीं। और आज के दौर में गवर्नमेंट आपके पास भारतीय जनता पार्टी बची कहाँ है? प्रदेश को भी पहले आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, बची कहाँ है भारतीय जनता? मूल भाजपा है। आप हमसे कमलनाथ की बात कर रहे हैं, मूल भाजपा देखिए, महाराष्ट्र भाजपा देखिए, महाराष्ट्र भाजपा देखिए, शिवराज भाजपा देखिए। भाजपा एक है, भाजपा का तो आप पता ही नहीं चला है। भाजपा की स्थिति तो इतनी कमजोर हो गई है कि आज भाजपा में झूठे में चलने नहीं दिए। आप है ना भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार में है ना मुख्य भाजपा सरकार है, जो आपने मंत्री को डिटेल दिया उनकी स्थिति देखिए। उन्हें 18 साल में दिए थे, 18 साल में कभी आपने कोई काम किया होता तो आज की डेट में ना आपको विभाग निकालने की जरूरत पड़ती, ना आशीर्वाद निकालने की जरूरत पड़ती। आज आपका देखिए एक टर्म में कमलनाथ जी का विकास है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का विकास है। एक तरफ आपका है ना रीजन है और दूसरी तरफ टेलीविजन है। अरे भारतीय जनता पार्टी बच्ची कहाँ है आपकी? तो जब से आप काम कर रहे हैं, आपके पास घूमने के लिए 5-5 बार आपको सूची निकालना पड़ेगी। इसके बाद आप बात करने के मोबाइल आपको कैलाश विजय राष्ट्रीय महामंत्री जो बोले तो चुनाव करना है, तब चुनाव देखो पहले सुधा हो हवाई जहाज में घूमने वाला आदमी आज मेरे को हाथ जोड़ने के लिए दे रहे, उनके लड़के को टिकट चार्ज दिया, उनके लड़के को टिकट टक्के मारे दिया। आज आपके पास है ना जो गवर्नमेंट थे उनकी स्थिति उठा के देखिए, नारायण सिंह जी, दोनों नारायण सिंह जी गोबर में उनके आज लड़ाई चल रहे थे टिकट। चुनाव की स्थिति है कि वो बिल्कुल बेकार में नहीं है। और आप बात कर रहे हैं कि ना भारतीय जनता पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी जो थी कमलनाथ जी से जो 11 बच्चा है, कमलनाथ जी ने जो इसीलिए आपको कभी आपको कुछ काम करना होता तो कोरोना काल में आप काम कर देना, जब आपको महिलाओं को बहनों को जरूरत थी 1000 रुपए की, आप सुनिए तो 4.5 रुपए का देना करना क्या करिए ना, जनता सब चुकी है। जी किरार साहब, सवाल ये है कि कुछ बातें तो वास्तव में उसका स्पष्टीकरण तो कांग्रेस को देना ही चाहिए। नकुलनाथ जी को कैसे पता चल गया कि कुछ सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिए? चलिए, और दूसरी बात दूसरी बात है, सुन लीजिए, इसको स्पष्ट करना चाहिए बीजेपी को भी, अगर जो पहले किसी ने घोषित कर दिया तो बीजेपी को भी स्पष्ट करना चाहिए और कांग्रेस को भी स्पष्ट करना चाहिए। और दूसरी बात यह है किरार साहब कि वास्तव में अगर जो देखा जाए तो किस प्रकार का सर्वे हुआ था, कैसा सर्वे हुआ था कि 3 लोगों के टिकट फिर दूसरी लिस्ट में बदलने पड़े। पहले किस सर्वे के आधार पर उनको टिकट दिया गया और फिर दूसरी लिस्ट आई वो किस सर्वे पर टिकट दिया गया कि 3 लोगों के नाम बदलने पड़े। ये सब बातें हैं ना, ये सब जनता जानना चाहती है। आप जनता के बीच जा रहे हैं तो एक जो है ठोस जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। किरार साहब, इस पर नाराज ना होते हुए ठोस जवाब दे दीजिए।
आपकी बात जो है ये माननीय कमलनाथ जी के जो अलग अलग स्टेज पर सर्वे कराए हैं, तो टिकट से हमने मांग के 2 टिकट हमने चेंज किए, लेकिन उन टिकटों के पीछे रीजन था कि जब उनके बारे में और स्टेट में की गई तो उनका जो उसका निकला, कमलनाथ जी ने टिकट चेंज किया और उसे बेस्ट कैंडिडेट देने का पूरा प्रयास किया है। अभी तो हम लोग ना 18 साल से विपक्ष में है, हम जानते हैं कि ना आज भारतीय जनता पार्टी की ना इनकम्बेंसी की सरकार है, आज इनका विरोध है, आज इनकी महंगाई की स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति है, आज इनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं है, महंगाई की स्थिति बढ़ा दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के बीच में पब्लिक के बीच में हम लोग चाहते हैं कि माननीय कमलनाथ जी के एक अच्छे है ना कैंडिडेट आए, तो भारतीय जनता पार्टी की जो नकारा और बेईमान भ्रष्ट सरकार को पार्टी देखे हमारा ये सब सही है, ये हम आपकी सारी बातें सही मान लेते हैं किरार साहब, सारी बातें सही मान लेते हैं और ये भी मान लेते हैं कि बड़ा ही चिंतन मंथन के बाद ये सारी सीटें आई हैं और काफी गुणा गणित किया गया है कि बीजेपी को पटखनी दी जा सके। लेकिन पहली वही बात मैं कह रहा हूं, एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि जनता ये भी जानना चाहती है, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर जो गुणा गणित मंथन किया गया था ये 3 सीटों पर कैसे गड़बड़ हो गया पहली लिस्ट जारी करते हुए और दूसरी लिस्ट में इसको सुधारा गया, आखिर ये कैसे गड़बड़ हो गया? ये गड़बड़ नहीं है जी, क्या होता है कि कोई भी काम पे विकास किया जाता है वो मान रहे हैं, उनसे गैस मान जब बैठते हैं तो कुछ चीजों पे उतार चढ़ाव तो हो रही है, तो वो संशोधन किया गया है, तो कुछ उसमें वो नहीं है कि कोई ना गलती हुई है कुछ हुआ है, उनसे बेस्ट कैंडिडेट को उतारा गया है वो आपके सामने। चलिए ठीक है, विनोद मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद मिश्रा जी, सवाल यहां पर अब उस 3 कैंडिडेट पे आ गया जहां पर किरार साहब ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा संशोधन हुआ है कि कम से कम जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनसे कड़ी टक्कर दें और उनको हरा दें, इसलिए थोड़ा सा संशोधन किया गया है और संशोधन होता रहता है। क्या यही बात है? क्या यही सच है? क्या इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है? क्या इसके पीछे कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है कि ये 3 सीटों पर 3 लोगों के नाम बदलने पड़े? विनोद मिश्रा जी, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं कि जी विनोद मिश्रा जी, चलिए विनोद मिश्रा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है तो हम गुंजन चौकसे के पास जाना चाहेंगे। गुंजन चौकसे जी, महिलाओं की बात अगर जो कर लें, विरोध प्रदर्शन की बात कर लें, तो महिलाओं की हिमायती बीजेपी अपने आप को कहती है। शक्तिवंदन अधिनियम भी पारित हुआ, 33% आरक्षण की बात सदन में आई है, अगले जनगणना के बाद इसे लागू भी कर दिया जाएगा, अच्छी बात है। कांग्रेस ने भी बड़ा ही ये किया। अगर जो ये देखा जाए कि पहली लिस्ट में 39 लोगों के नाम आए, बीजेपी ने जारी किए, 4 उसमें महिलाएं थीं, इसी तरह से दूसरी लिस्ट आई, 39 उम्मीदवारों के नाम थे, 6 महिलाओं को टिकट दिया गया था उसमें, तीसरी आई उसमें 1 नाम था, महिला का नाम था। अब जो चौथी आई 6 नाम थे। अब आज जो लिस्ट 5वीं जारी हुई है इसमें 12 नाम थे। महिलाओं की हिमायती पार्टी अपने ही पार्टी अगर जो टिकट है 33% के हिसाब से दे देती तो हम हिमायती मानते। आखिर कौन सी गणित लगाया गया? महिलाओं को अपनी तरफ, महिलाओं के हितैषी बनने की तो बातें तमाम होती हैं, लेकिन वास्तव में टिकट देने में बीजेपी ने कंजूसी क्यों की? सबसे पहले तो मैं कि बीजेपी एक संगठित पार्टी कहां पे फैसला एक विशिष्ट नहीं, फैसला सामूहिक जाता है। कार्यकर्ता और एक जो वरिष्ठ भूमिका होती है, पार्टी है और पहली बात तो रणनीति और नीति से लड़ा जाता है। जब आप चुनाव वितरण हुआ है तो भी देखिए, सेक्शन 40 की जरूरत भी देखी कि किस कहां
से जीतना। ये चुनाव अक्सर है भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं समझती है। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव की अवसर समझती है जब ये अपने प्रतिनिधियों को सेवा के रूप में जनता की जनता की सेवा कर सके। तो रही बात महिलाओं का, तो देखिए महिलाओं को यहाँ पर स्थान दिया गया है और आगे अगर आप आज की बात राजनीति की आप बात करें तो कांग्रेस के जवाब उठा रहे हैं, लेकिन आज से कई साल पहले 50% रिजर्वेशन पंचायती चुनाव में किसी ने दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महिलाओं को 50% पंचायती चुनाव में तब से महिलाएं योगदान देंगी। अभी फिर मैं आगे बात करूँ 37% का रिजर्वेशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उससे भी अब हम देखेंगे कि जैसे घर चलाने में महिला की होती वैसे ही अब देश चलाने में भी महिलाओं की भूमिका होगी और 2/3 संसद द्वारा दिखेगा। आज सारे जो फैसले महिलाओं के हित में उनमें महिलाएं कर रही है, राजनेता के रूप में महिलाओं के सामने गवर्नमेंट की बात कर रही है हमारी माननीय प्रधानमंत्री। लेकिन ये जो सवाल है कि आज की महिला स्थिति तो महिलाओं का हमेशा रोल रहा है और ये चुनाव में जहाँ पे सक्षमता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कोई भी क्राइटेरिया नहीं कि ये धर्म के नाम पे कांग्रेस वाला काम नहीं किया है कि छिंदवाड़ा के इनको देंगे, इनके बेटे को देंगे, उनके बच्चे को देंगे, उनके पति को देंगे। ये क्राइटेरिया नहीं सेट किया है। चुनावी क्राइटेरिया था, जीत का क्राइटेरिया था और जो नेतृत्व ने निर्णय किया है वो जनता के हित में निर्णय किया है और आगे भी जनता के हित में। जी हृदय किरार जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं कहना चाह रहा था कांग्रेस तो शायद मालूम के बाद नहीं देते इसी आदमी धर्म पे आ जाती है भारतीय जनता पार्टी ना उनके पास रीजन है ना कोई रीजन है। इस ढंग से आपने देखा होगा तो पिछड़ा वर्ग को हो, ओबीसी को हो, मार्क्सिस्ट को हो तो सारी महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने फिर ढंग से साधन में सारे देते थे भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं को दिया है तो आपके सामने नहीं है। ये सिर्फ बातें करने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है अभी ना इनके पास कहने के लिए डिपेंड की स्थिति भी जो है कि सबको ना धर्म की बात करने लगेंगे, सब की बात करने लगेंगे ना जनता के लिए महिलाओं के लिए अपने धर्म ना जो महिला आ गए। आज की डेट में देखा होगा तो महिलाओं को आपने देखा होगा कि जिस ढंग से नाबालिग बच्चों पे बलात्कार सुरक्षित नहीं मिले हुए डॉक्टर आपको मामा देते हैं मामा के बारे में बच्चों को क्यों देखिए, दलितों में अत्याचार की क्यों देखिए, महिलाएं बच्चों की क्यों देखिएगा। ये मामा की सरकार है तो डॉक्टर अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कम तक कैसे दिए महाराज भाजपा गुजरात भाजपा महाराज भाजपा तो इनके डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और इनको के पास कुछ नहीं बचा है। 2023 भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिल्कुल खत्म। कमलनाथ जी आ रहे हैं, भाजपा को फंसा के लेके आ रहे हैं 2023 में पब्लिक पूरे बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई। चलिए ठीक है, विरोध प्रदर्शन के बीच अगर जो महिलाओं की बात की जाए विनोद मिश्रा जी तो दोनों ही पार्टियां जो हैं 33% के जो रेशियो है जो आंकड़े हैं उस तक नहीं छू पाई हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां जो कहती हैं कि नहीं हम महिलाओं के बहुत बड़े हितैषी हैं, कैसे माना जाए विनोद मिश्रा जी? बिल्कुल नहीं माना जा क्योंकि करने का जो समय है वो है महिलाओं के हितैषी है और उस हिसाब से मानने वाले तो महिलाओं को टिकट देना चाहिए और महिलाओं को टिकट देना चाहिए इसका असर है कि आज पति या बेटी को टिकट दे देते हैं तो समाज की सबसे प्रतिनिधित्व है क्या वो आप आपको है क्योंकि आप अब आपने जैसे अपनी बेटी को टिकट दिया या पति को टिकट दे दिया तो दोस्तों आम कार्यकर्ताओं से कीजिए तब तो ये माना जाता इसमें पीछे रह गए हैं और केवल राजनीति करने की बात को करते हैं जब धनात्मक की बात आती है तो पीछे आते हैं इसमें कोई भी संदेह नहीं। जी तो वास्तव में इसमें कोई भी संदेह नहीं है, बातें हैं बातों का क्या और विरोध है विरोध प्रदर्शन का क्या। जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें मना लिया जाएगा,
महिलाओं की जो बात कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियां, लेकिन वास्तव में उन राजनीतिक पार्टियां जो कि 33% आरक्षण की बात कर रही हैं, वो वास्तव में धरातल पर अगर जो देखा जाए तो उतने टिकट का वितरण उस हिसाब से नहीं कर रही। खैर, जब कानून बन गया है और लागू होगा तब तो करना ही होगा, लेकिन इस समय इनकी बातों को और कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप यहां आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि उम्मीदवार हैं, उम्मीद अगर खत्म हुई तो वार की स्थिति आ गई। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उम्मीद खत्म हुई तो वार की स्थिति आ गई, क्योंकि टिकट की उम्मीद थी उम्मीदवार को और टूटी तो लड़ाई शुरू हो गई। पुतला दहन हुआ और साथ ही साथ वादे, इरादे, सारे चीज सामने सड़क पे दिखने लगे, कपड़े फटने लगे और जूते चप्पल पोस्टर पर चलने। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन इस तरह से होगा, लेकिन इसे जो राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं अपने हैं, आक्रोशित हैं, मना लिया जाएगा। अगर मना लिया जाए तो खैर उनके लिए अच्छी बात है। दूसरी बात यह है, महिलाओं के लिए हितैषी बनने वाली पार्टियां, उनका सच इस टिकट को देख करके, दोनों पार्टियों की उनका सच टिकट वितरण और ये जो सूची जारी की गई है इसको देख करके लगाया जा सकता है कि वो कितना आगे बढ़ाना चाहती हैं महिलाओं। तो उम्मीद इससे महिलाओं को भी देख लेनी चाहिए और उम्मीदवार जो इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं इनको भी अपने बारे में सोच लेना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम